देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। बता दें, बड़ी खबर है बिहार के राजनीतिक गलियारे से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदन साहनी की मुलाकात नहीं हो पाई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन वास्तविकता में सीएम नीतीश कुमार से मंत्री मदन साहनी ने मुलाकात नहीं की। सीएम नीतीश से बिना मिले दिल्ली रवाना हो गए थे मंत्री मदन साहनी। आपको बता दें कि मदन साहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और अफसरशाही पर भड़के थे मदन साहनी। उन्होंने कहा कि पटना जाकर निर्णय लेंगे। फिलहाल वो 3 दिन के दौरे पर दिल्ली हैं और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं की। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अब खुद मदन साहनी ही इस बात की पुष्टि करेंगे। तो और इस पे अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पे जुड़े हैं। अभिषेक, ये खबर सामने आ रही थी कि दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मदन साहनी मुलाकात कर सकते हैं या मुलाकात उन्होंने की है। सूत्र इस खबर को बता रहे थे, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं की सीएम नीतीश कुमार से और वो कह रहे हैं कि आने के बाद कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। जी हाँ, देखिए ये बहुत हैरान करने वाला फैसला कि वो दिल्ली मतलब पटना पहुंचते हैं और उसके बाद तय माना जाता रहा है। जी तो आपको बता दें कि मदन साहनी बिना मिले ही मुख्यमंत्री से दिल्ली रवाना हो गए। बता दें कि दिल्ली वो एक निजी दौरे पर गए हैं और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मदन साहनी आने के बाद कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं, बड़ा निर्णय पार्टी को लेकर, बड़ा निर्णय जेडीयू को लेकर, क्योंकि लगातार ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि आरजेडी में शामिल हो सकते हैं मदन साहनी। और ऐसे में अगर हम बात करें जेडीयू के यानी एनडीए के कई नेताओं की, तो एनडीए के कई बड़े नेता फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं और ऐसे में ये कयास लगाना काफी मुश्किल है। अभिषेक, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल पा रही है शर्मिला। बिल्कुल अभिषेक, ये सवाल है और एक बड़ा सवाल है कि मदन साहनी दिल्ली गए और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद ही दिल्ली जाएंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात नहीं की। फिलहाल जो दिल्ली दौरे पर गए हैं अभिषेक मदन साहनी, आखिर इस दौरे का क्या मकसद है? देखिए, दिल्ली दौरे पर गए हैं और मुख्यमंत्री से बिना मिले गए हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ कड़वाहट तो है शर्मिला। उन्होंने मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल कहा। उसके बाद ये तय माना जाता रहा है, जेडीयू सूत्र ये कंफर्म करते हैं कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बिना मिले दिल्ली चले जाते हैं। अब दिल्ली में वो किसी जेडीयू नेता से तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि जेडीयू के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पटना में ही है, तो मुलाकात होनी थी, तो जेडीयू नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाती। बीजेपी नेता से मिलेंगे नहीं। खबर यह भी है कि विपक्ष के किसी बड़े नेता से मिलेंगे। विपक्ष का कौन सा बड़ा नेता दिल्ली में है ये बताने की जरूरत नहीं है। नेता से मिलने की आप बात कर रहे हैं, तो एक और एनडीए के बड़े विधायक हैं जो कि दिल्ली तलब हुए हैं, तो ऐसे में एनडीए के 2 नेता दिल्ली में हैं, तो क्या ये विपक्ष से मुलाकात को लेकर है या कोई और मकसद है? देखिए, एक अपडेट और है। बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो लगातार बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ, अपनी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और लगातार अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी ही सरकार के मंत्रियों के खिलाफ बोल रहे थे। खबर आई कि उनको दिल्ली तलब किया गया और वो कल दिल्ली रवाना भी हुए हैं। अब ये संयोग ही है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो अपनी सरकार से नाराज हैं, अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो भी कल ही दिल्ली रवाना होते हैं। मदन साहनी जो अपनी ही सरकार से नाराज हैं, अफसरशाही से नाराज हैं, वो भी कल दिल्ली रवाना होते हैं। लालू यादव भी दिल्ली में हैं। आरजेडी ये दावा करती है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और मदन साहनी हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अब आरजेडी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है और एक बड़े खेल का आसार तो नजर आ रहा है, लेकिन अभी कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन मदन साहनी अगर 3 दिनों के लिए दिल्ली गए हैं तो यूं ही तो नहीं गए होंगे। बिल्कुल, 2 बड़े नेता और दोनों एनडीए के नेता हैं, दोनों अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, दोनों ने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं। एक तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया है,
तो दूसरी ओर बड़ा बयान उन्होंने भी दिया और दूसरी ओर मदन सहनी ने तो इस्तीफे की पेशकश कर दी। दोनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में दोनों फिलहाल दिल्ली दौरे पर हैं। आरजेडी की बात कर ले अभिषेक, तो आरजेडी की जो रणनीति है वो अभी से नहीं बन रही है, वो काफी लंबे समय से बन रही है और दिल्ली में भी ये रणनीति तैयार की गई थी, क्योंकि जैसे ही तेजस्वी यादव पटना आते हैं वैसे ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से कुछ तो बदलाव भी देखने को मिल रहा है राजनीतिक गलियारे में। अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि 2-3 महीनों में सरकार गिर जाएगी। इस बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से और खासकर आरजेडी की तरफ से वो एक्सरसाइज नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि महेश्वर सिंह जेडीयू नेता हैं, वो कल आरजेडी में शामिल हो गए। हालांकि उनके आरजेडी में शामिल होने से सरकार को कोई असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह शामिल होने वाले थे, नीतीश कुमार ने उनको मना लिया। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं, जिस तरह के कयास सामने आ रहे हैं कि मदन सहनी भी पाला बदल सकते हैं, ज्ञानेंद्र सिंह यादव भी पाला बदल सकते हैं, कोई बड़ा खेल हो सकता है। और हम नहीं कर रहे हैं, आरजेडी ही ये दावा करती रही है कि लालू यादव जमानत पर बाहर आए हैं तो बिहार में बड़ा खेल होगा। और बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, दूसरी तरफ चिराग पासवान की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना, तो आरजेडी तो काफी बड़ा एक्सरसाइज कर ही रही है और बिहार की सियासत में उछल पुछल के आसार नजर आ रहे हैं शर्मिला। और मुझे लगता है कि 3-4 दिन जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार की राजनीति के लिहाज से और कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है बिहार के सियासी समीकरणों में, सरकार के समीकरण में। बिल्कुल अभिषेक, एक और सवाल है कि लगातार कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे बड़े विधायक हैं, सांसद हैं पूर्व, वो लगातार नीतीश सरकार में अफसरशाही का आरोप लगाते आ रहे। खुद एनडीए के ही कई नेता हैं, पूर्व सांसद आर के सिन्हा ने लगाए हैं आरोप। अगर हम बात करें ज्ञानेंद्र सिंह यादव के, पहले भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि आरोप लगा चुके हैं। अपनी ही पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं कि नीतीश सरकार में अफसरशाही का राज चल रहा है। तो ऐसे में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है ऐसे अफसरों पर? बिल्कुल, आरोप लगाने वाले में तो सबसे बड़े जो चेहरे हैं वो बिहार सरकार के बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ही हैं, जो एनडीए में सहयोगी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने तो मदन सहनी की बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा भी कि बिहार में अफसरशाही है। बिल्कुल, बिहार के दूसरे मंत्री हैं, बिहार सरकार के दूसरे मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से आते हैं। बीजेपी कोटे से एक मंत्री जीवेश मिश्रा ये कहते हैं कि बिहार में कोई अफसरशाही नहीं है, और दूसरे मंत्री बीजेपी कोटे से आते हैं रामप्रीत पासवान, वो कहते हैं कि नहीं बिहार में अफसरशाही है, अफसरों को वो प्रॉब्लम है, वो फोन तक नहीं उठाते हैं, और फोन नहीं उठाते हैं तो कॉल बैक भी नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वो मंत्री से बड़े हैं। तो अफसरशाही को लेकर ये पहले मंत्री नहीं है मदन सहनी जिन्होंने सवाल उठाया हो। विपक्ष तो लगातार अफसरशाही की बात करता ही रहा है, सरकार के मंत्री भी सवाल उठाते रहे हैं। और अब जिस तरीके से 2 खेमों में बट गया है, एक खेमा कहता है, मतलब बिहार सरकार के मंत्रियों का एक खेमा कहता है कि बिहार में अफसरशाही नहीं है, दूसरा खेमा कह रहा है रामप्रीत पासवान जैसे लोग, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जैसे लोग, मदन सहनी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अफसरशाही है। और मांझी का बयान महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। बिल्कुल, ऐसे में अभिषेक एक और सवाल है, और ये सवाल ये है कि जिस तरह लगातार आरजेडी और जेडीयू में हम लोग देख रहे हैं कि जो पार्टी बदलने का सिलसिला है वो चल रहा है। कई ऐसे नेता भी हैं जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं आरजेडी के, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता हैं जिसे जेडीयू मनाने की कोशिश में लगी है। बात कर ले अगर मंजीत सिंह की, तो मंजीत सिंह पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो आरजेडी में जा रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके जेडीयू ने उन्हें मनाया और अपने खेमे में कर लिया। मदन सहनी को लेकर भी यही कहा जा रहा है। मदन सहनी ने कहा कि मैं पटना आने के बाद कोई निर्णय लूंगा। तो ऐसे में जेडीयू भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आरजेडी की तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं जितने भी एनडीए के नेता हैं उन्हें अपनी ओर खींचा जाए, और कोशिशों में लगातार कहीं ना कहीं तो सफल दिख भी रही है जेडीयू। अभिषेक, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है, ये खबरें आई थी जेडीयू सूत्रों के हवाले से कि उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आप जिस तरह से देखिए कि मदन सहनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने वाले थे, बिना मिले ही दिल्ली चले गए। उससे पहले मुजफ्फरपुर में उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल कह दिया। तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसके संकेत तो खुद मदन सहनी ने ही दे दिए हैं। दिल्ली में वो 3 दिनों तक रुकने वाले हैं, किससे मुलाकात करेंगे,
जाहिर है जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करने तो वो दिल्ली नहीं गए हैं, क्योंकि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व पटना में ही है। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से वो क्यों मुलाकात करेंगे? जेडीयू छोड़कर वो बीजेपी में जाएंगे नहीं, इससे बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तल्ख होंगे। अगर बीजेपी जेडीयू में सेहनमारी करती है और जेडीयू के नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराती है तो जाहिर तौर पर इससे तल्ख होंगे। और बीजेपी के मंत्री को ही मदन सहनी दलाल कर रहे हैं, तो बीजेपी में भला क्यों शामिल होने लगे मदन सहनी? ये गणित ठीक नहीं है। तो जाहिर तौर पर अगर मदन सहनी किसी से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली में, तो वो विपक्ष के किसी नेता से हो सकती है। मुलाकात लालू यादव से होनी है, मुलाकात विपक्ष के दूसरे नेता से होनी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मदन सहनी ने खुद ही संकेत दे दिए हैं। बड़े नेता भी दिल्ली में मौजूद है। सही कहा आपने अभिषेक, अभी कयासों का बाजार भी गर्म है और जिस तरह से स्थितियां इशारा कर रही हैं, जो अभी संभावनाएं बन रही हैं, संभावनाएं तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि दिल्ली में ये महज एक दौर तो नहीं है, एक निजी दौरा तो नहीं है। कहीं ना कहीं विपक्ष के कई बड़े नेता अब भी, अगर हम बात कर ले आरजेडी के सबसे बड़े अगर चेहरे की बात कर ले, तो लालू यादव खुद दिल्ली में मौजूद है और लालू यादव दिल्ली से ही रणनीति तैयार कर रहे हैं, दिल्ली से ही बैठकों का दौर चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब संभावनाएं जो इशारा कर रही हैं, फिलहाल तो आपको बता दें कि मदन सहनी दौरे पर है दिल्ली के, और विधायक जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है वो भी दौरे पर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप पल पल का अपडेट लेते रहिए। तो बिहार के राजनीतिक गलियारे में से बड़ी खबर आ रही है। लगातार बिहार का जो सियासी पारा है वो घटने का नाम नहीं ले रहा। सीएम से मदन सहनी की मुलाकात नहीं हो पाई। मदन सहनी वही मंत्री हैं, वही आपको बता दें कि जिन्होंने अफसरशाही का आरोप लगाया है, एनडीए सरकार के ही अधिकारियों पर अफसरशाही का आरोप लगाया है और अफसरशाही पर भड़के थे मदन सहनी। इस्तीफे की पेशकश तक कर दी थी और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि पटना जाकर वो निर्णय लेंगे। तो फिलहाल क्या कुछ होना है बिहार की, क्या कुछ होने वाला है बिहार की राजनीतिक गलियारे में, ये तो अब वक्त ही बताएगा और उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।